हेलो एंड वेलकम दोस्तों, अनवी लाइफ केयर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ मिस्टर ईशान वोहरा जी हैं, जो कि ईडर में इन्होंने वुडन कोल्ड प्रेस का काम स्टार्ट किया है। और ईडर जो कि अहमदाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और ईशान जी ने काम स्टार्ट करने से पहले इस काम के बारे में नॉलेज लिया है, इन्होंने हमसे ट्रेनिंग भी लिया है। आज हम ईशान जी से ही पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और आगे किस तरीके से चल रहा है और उनको ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट मिला है। हाँ ईशान जी, मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पे। बताइए कि कैसा चल रहा है अभी काम। बस अभी तो करीबन 6-7 महीना हो गया शुरू किए हुए, लेकिन पब्लिक का रिस्पांस अच्छा रहा है। अवेयरनेस भी है कोल्ड प्रेस के लिए लोगों का, तो अच्छा चल रहा है बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेसिकली वुडन कोल्ड प्रेस जो है, ये ऑयल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपने जब ये काम स्टार्ट किया तो आपने इसके लिए ट्रेनिंग भी लिया हुआ है। और अभी आप तकरीबन 3 से 4 तरीके के ऑयल भी बना रहे हो आप। जैसे कि आप कोकोनट भी बना रहे हो, आलमंड भी बना रहे हो, काफ़ी सारे ऑयल आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो आपने जब हमसे ट्रेनिंग लिया था तो उसका आपको कुछ बेनिफिट हुआ ट्रेनिंग का काम स्टार्ट करने से पहले? डेफिनेटली सर, आपसे ट्रेनिंग लिया हमने, आपसे 4 डेज़ की ट्रेनिंग ली थी। उसमें आपने जो शुरुआत में हमें रॉ मटेरियल परचेज़ कैसे करना, वो जो पॉइंट आपने मुझे बहुत ही फोकस करके समझाया था कि कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए क्वालिटी रॉ मटेरियल लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपके वो जो गाइडेंस थी उस हिसाब से हमने रॉ मटेरियल अच्छे से परचेज़ की, और उसी की वजह से हम लोग ये प्रीमियम प्रोडक्ट का आउटपुट ले सके हैं। ओके ओके ओके। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ईशान जी ने ईडर में अपना काम स्टार्ट किया है। काफ़ी अच्छे प्रीमियम प्रोडक्ट वो बना रहे हैं। साथ ही साथ उनका खुद का फार्म हाउस भी है और वहाँ पे उनकी 30 से ज़्यादा गायें भी हैं। और वो घी का भी काम करते हैं, ऑयल का भी काम कर रहे हैं। तो सुन के काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई उन्होंने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लिया और अभी वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छा ईशान जी, जो ट्रेनिंग में आपने सीखा कि रॉ मटेरियल, उसके बाद हमने आपको प्रोडक्शन, फिल्ट्रेशन, मार्केटिंग, फिनेंस और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये सारी चीज़ें बताई। तो क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहा ट्रेनिंग? हाँ सर, आपने जैसे फाइनेंस में मुझे एक चीज़ सिखाई थी उस वक्त कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, ग्राउंडनट जैसे हम परचेज करते हैं, तो आपने मुझे ये बताया था कि जैसे आप सप्लायर से लेते हैं ना, तो वो लोग उसका जो मॉइस्चर होता है ना, उसका भी पैसा ज़्यादा ले लेते हैं। हाँ। कहते हैं 8%, लेकिन निकलता है 10%, तो 2% का पानी का पैसा चले जाता है। हाँ। तो वो सब जो चीज़ आपने मुझे फाइनेंस में जैसे हमारी कॉस्टिंग आए, वो उसके लिए जो समझाई थी वो भी बहुत बेनिफिट है। मार्केटिंग की आपने मुझे बहुत सारी स्ट्रेटेजी वो सेमिनार में हमने अपने सिखाई थी, वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अभी। बिल्कुल तो बहुत अच्छी बात है कि ईशान जी सीख करके अपना बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। और ईशान जी, जो आप ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जो आपके कस्टमर इस तरीके के ऑयल को यूज़ करते हैं, तो उनको कुछ हेल्थ बेनिफिट या उनके कंजम्पशन में कुछ आपको उनको बेनिफिट हुआ है? उसमें आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? सर, जैसे मेरे पास ग्राउंडनट ऑयल है, वुडन कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल जो मैं बनाता हूँ, वो मेरा एक कस्टमर है। वो लोग पहले रिफाइंड ऑयल यूज़ करते थे, ठीक है। तो वो ये उनकी बात है जो उन लोगों ने मुझे बताया, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि जो पहले रिफाइंड ऑयल का जो 15 लीटर का वो जो टीन आता है, वो उन लोगों को 2.5 महीने तक चलता था पहले। अपना वुडन कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल जब से यूज़ किया है, तो उनको 15 लीटर का एक टीन 4 महीने चल रहा है। तो ये कंजप्शन वाइज भी बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरी चीज़, मेरा जो कोकोनट ऑयल है, वो काफ़ी सारी लोगों को उससे हेयर का भी, जो हेयर फॉल का जो रहता था, उसमें भी उनको बेनिफिट मिला, कम होने लगे। तो ये पॉजिटिव रिस्पांस है जो कस्टमर्स हमें फीडबैक तरीके देते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम खुद भी ऑयल एंड मशीन बनाते हैं। तो बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि जो नेचुरल ऑयल होता है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और लोगों को लगता है कि यार ये कॉस्टली है, लेकिन वो एक नेचुरल होता है जो प्योर दाने से निकलता है। और साथ ही साथ उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, इसीलिए
वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है। जैसे ईशान जी ने बताया कि उनके काफ़ी कस्टमर के फीडबैक हैं कि पहले वाला रिफाइंड ऑयल 2.5 महीने चलता था और जो नेचुरल ऑयल है वो तकरीबन 4 महीने चल रहा है। तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ और काफ़ी अच्छी बात है कि नेचुरल ऑयल लंबा भी चलता है, तो ओवरऑल कॉस्ट बेनिफिट कस्टमर्स को होता ही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? डेफिनेटली सर, कॉस्ट वाइज भी ये महंगा नहीं है। ये इनिशियल शायद हो सकता है कि आपको ज़्यादा लगे, हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप कंजप्शन करते हो ना, तो वो रिफाइन की कंपैरिजन में बहुत कम यूज़ होता है। तो फिर कॉस्ट वाइज तो ये महंगा नहीं रहेगा। हाँ। और जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो तो बहुत सारे है ही है, जैसे आप बता रहे हो अभी भी। तो मेरी तो ये है कि भाई कस्टमर्स को बेनिफिट हो रहा है। ओके ओके। अच्छा ईशान जी, आपको और कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं? जैसे आपने वुडन का चालू किया तो वहाँ पे कुछ और भी जैसे एक्सप्लेनर का या ऐसा कुछ भी आपको कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं? नो डाउट के वुडन कोल्ड प्रेस जैसी टेक्नोलॉजी अभी तक 5000 साल में बनी भी नहीं है और बन भी नहीं सकती है, क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम क्वालिटी होता है। तो आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस हुए हैं? सर जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैंने जब शुरुआत की ना, तब मेरे आसपास के जो विलेजेस है उसमें 2-3 लोग एक्सपेलर लेके आए। अब एक्सपेलर में क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ ऑयल है जो वो तो वुडन जैसी तो आएगी नहीं। आसपास में लोगों को ये लगता है कि वो भी हमारे सामने निकाल के देते हैं, बट क्वालिटी के हिसाब से इसकी वुडन कोल्ड प्रेस की और एक्सपेलर का ऑयल की वो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कभी भी। बिल्कुल। ये बिल्कुल ही प्रीमियम रेंज का ऑयल निकलता है। तो वो थोड़ा बहुत इश्यू रहता है कि भाई मार्केटिंग में कि हमारे सामने वो भी ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं, आप भी करते हो, लेकिन जैसे जैसे कस्टमर यूज़ करता है वो देखता है दोनों ऑयल्स को एक साथ कंपेयर करते हैं। जो ऑयल की क्वालिटी है और अपनी है वो बहुत डिफरेंट है। हमारी वुडन कोल्ड प्रेस के हिसाब से उसका पूरा नेचुरल कलर्स आते हैं, नेचुरल ऑर्डर आती है उसमें वो, और वो जैसे एक्सपेलर में वो सब चीज़ नहीं आती है। लेकिन जैसे जैसे कस्टमर्स ये यूज़ करते हैं, ये दोनों को कंपेयर करते हैं साथ में रख के, तो उनको खुद को पता चलता है कि नहीं, ये वुडन कोल्ड प्रेस का जो ऑयल है वो दिखने में भी और खाने में भी ये प्रीमियम है। ओके ओके। मिला के दोस्तों, एक्सप्लेनर के अंदर लोहा यूज़ होता है और वुडन के अंदर लकड़ी यूज़ होता है। तो वुडन का ऑलवेज ठंडा होता है। तो आपने कुछ ऐसा फेस किया कि उनका तेल ठंडा है या गर्म है, या वुडन का कैसा है या एक्सप्लेनर का, आपने क्या फेस किया इसके अंदर? सर मैं भी एक एक्सप्लेनर के वहाँ पे मैं विज़िट करने गया था। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको ये सुनाऊँ कि जैसे उनका ऑयल निकलता है, वो जो साफ्ट होती है उनके वहाँ से ऑयल निकलता है, तो आप भी खुद कभी जाइएगा तो वहाँ से आपको स्टीम निकलती दिखाई देगी। इतना हॉट रहता है वो ऑयल। तो जो कोल्ड प्रेस के जो बेनिफिट है ना वो उसमें कतई नहीं मिलते। बिल्कुल। वो उनकी जो खली निकलती है वो भी बहुत गर्म रहती है, आप हाथ से टच नहीं कर सकते उसके। जहाँ अपनी जो खली निकलती है वो भी कोल्ड रहती है। तो कोल्ड प्रेस के हिसाब से सब पूरा कोल्ड है। कोल्ड प्रेस में जो फिर न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है उसकी वो वैसी की वैसी अपने को इंटेक में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक्चुअल में दोस्तों यही बताना चाह रहे हैं कि जो कोल्ड प्रेस जिसको बोलते हैं रियल में वो वुडन कोल्ड प्रेस ही होता है। अगर वुडन के अलावा और कोई भी मशीन होती है तो वो कोल्ड प्रेस में नहीं आती है। बेसिकली वो हॉट प्रेस होता है, क्योंकि कुछ लोग हीटर लगाते हैं, कुछ हीटर भले ही नहीं भी लगाएं, लेकिन जब लोहा मूवमेंट करता है तो वो ऑयल गर्म होता ही होता है। इसीलिए जैसे ईशान जी बता रहे हैं कि स्टीम होती है, खली भी गर्म होती है, भले हीटर नहीं भी हो, लेकिन जो लोहे की शाफ्ट घूमती है तो लोहा बट ऑब्वियस है कि घूमते घूमते भी वो हीट प्रोड्यूस करता है, और जैसे हीट प्रोड्यूस होती है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। तो वुडन कोल्ड प्रेस के अंदर आपको एकदम प्रीमियम नेचुरल ऑयल मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच ईशान जी फॉर कमिंग। अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी लोगों को आपने वुडन कोल्ड प्रेस के बारे में बताया, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ज़रूर आप वुडन कोल्ड प्रेस यूज़ कीजिए। ईशान जी आए हैं, मैंने उनको बोला था आपने जब हमसे सीख करके स्टार्ट किया तो आप कुछ सैंपल भी लाना, वो सैंपल भी अपने साथ लेके आए। मैं आपको उनका सैंपल कुछ प्रोडक्ट भी बताऊँगा। ये ईशान जी का कोकोनट ऑयल है, काफ़ी अच्छा उन्होंने कोकोनट ऑयल वो वुडन कोल्ड प्रेस से निकाल रहे हैं दोस्तों। तो इनका कोकोनट भी है, साथ साथ में वो आलमंड ऑयल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बहुत सुन के बहुत अच्छा लगता है कि नॉलेज ले करके स्टार्ट किया है और काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं।
तो ईशान जी बस एक लास्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं और आप स्टार्ट करते हैं तो क्या आपको उतने बेनिफिट मिल पाते जो अभी मिल रहे हैं या कैसे सिचुएशन होती है? सर उसको एक ही सिंपल लाइन में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो अगर मैं ट्रेनिंग नहीं लेता तो मुझे रॉ मटेरियल कैसे चूज़ करना है वही पता नहीं चलता। मार्केट में अगर आप देख लो पीनट बहुत सारी क्वालिटी के मिलते हैं, बड़े से लेकर छोटे, कौन से काउंट है, बहुत सारी उसमें वैरायटीज आती है। तो वो अगर मैं रॉ मटेरियल ही सही नहीं ले पाता, हाँ। तो फिर आगे जाके प्रोडक्शन का और क्वालिटी का तो कोई इशू रहता ही नहीं कि मैं अच्छी बना पाता। तो आपसे जो सीखा है, आपसे 4 दिनों की ट्रेनिंग में आपने बहुत कुछ सीखा है हमें, बहुत छोटी छोटी बातों को भी आपने फोकस करके हमें समझाया था उस वक्त। तो वो सब चीज़ हमें ये प्रोडक्शन में क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में बहुत ही यूज़फुल हो रही है। हम आपको थैंक यू कह रहे हैं कि आपने हमें इतनी अच्छी गाइडेंस दी। तो आज हम मार्केट में ये अच्छे से वुडन का कोल्ड प्रेस जो प्रीमियम क्वालिटी का है, वो हमारी ब्रांड है जो अन्विक्षा ऑर्गेनिक्स, हाँ, वो हम लोग यहाँ पे। बिल्कुल दोस्तों, तो बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और दोस्तों ये अन्विक्षा ऑर्गेनिक के नाम से ईशान जी ऑयल बना रहे हैं। अगर आप ईडर या आसपास कहीं से भी हैं तो आप ज़रूर उनसे कांटेक्ट करें। आपको ऑनलाइन भी अगर ऑर्डर करना है तो आप ज़रूर उनसे कांटेक्ट करें और आप उनसे ऑर्डर करें। और बहुत खुशी होती है कि इस तरीके से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो ईशान जी। आप नेचुरल ऑयल का काम कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से करते रहिए। और आप गाय का भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऑयल का भी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इस काम को और आगे बढ़ाइए। और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या ट्रेनिंग करके आगे बढ़ना चाहिए या इसमें किस तरीके की क्या स्कोप है आगे? क्या आप कहना चाहेंगे लोगों को? सर जैसे हर कोई भी बंदा जो रहता है ना, वो देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पे तो नहीं जा सकता, है ना। हर कोई बंदा तो बॉर्डर पे जा नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसी प्रीमियम रेंज की प्रोडक्ट्स बना के हम लोगों को देते हैं और लोगों की हेल्थ अच्छी होती है, वो भी एक टाइप से देश की सेवा ही है। बिल्कुल सही बात। तो आपकी ट्रेनिंग से सीखकर ज़रूर ये बिज़नेस करना चाहिए। यही मेरी तरफ से तो देश सेवा यही है। बिल्कुल सही बात है। देखिए दोस्तों, सीखेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। जब आपके अंदर आपने ठान लिया है कि मुझे कुछ सीख करके अपने पे खुद पे इन्वेस्ट करके मुझे आगे बढ़ना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू वंस अगेन ईशान जी, थैंक यू वेरी मच। आप आएँ, थैंक यू। थैंक्स।